नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो जहां आज के टाइम में पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चेनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट जो है इसको लेकर काफी ज्यादा पैनिक में है, क्योंकि रिसेंटली चेनाब ब्यास लिंक टनल जो प्रोजेक्ट है इसे अप्रूवल दे दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, टोटल जो लागत है 2352 करोड़ का, इसको लेकर जो अप्रूवल है यहाँ पर दे दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस टनल के जरिए 1.9 मिलियन एकड़ जो फीट है चेनाब रिवर का, इसे डाइवर्ट किया जाएगा चेनाब से ब्यास रिवर में। और इसी को लेकर पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा पैनिक में है, क्योंकि इसके पहले भी चेनाब रिवर में ही जो सलाल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर पाकिस्तान पहले से यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है वो करता आ रहा है, वहीं अब इस नए टनल को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा पैनिक में है। सो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। तो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके पहले ये समझते हैं कि जो इंडस वाटर सिस्टम है जिसके तहत पाकिस्तान को इंडस, झेलम, चेनाब ये तीन रिवर का जो पानी है ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है, और वहीं रावी, सतलज, ब्यास ये जो तीन रिवर है इसका जो पानी है ये भारत को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ हम लोग बात करने वाले चेनाब रिवर को लेकर। चेनाब रिवर जिसकी जो ओरिजिन है ये चंद्रा और भागा दो अप स्ट्रीम से देखने को मिलती है, जो वेरीनाग में आकर इस रिवर को चेनाब रिवर कहा जाता है। और इसकी जो दो अप स्ट्रीम है ना, चंद्रा और भागा, जिसमें चंद्रा जो अप स्ट्रीम है ये ब्यास रिवर से महज 8.7 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और इसी को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है। आप इस इमेज में अच्छे से समझ सकते हैं कि जो चंद्रा रिवर है यहीं पर एक ब्राज का निर्माण किया जा रहा है कोकसार विलेज में, और इस रिवर का जो पानी है इसे कनेक्ट किया जा रहा है ब्यास रिवर सिस्टम से, जहां पर 8.7 किलोमीटर का जो टनल है इसका निर्माण किया जाएगा। और ये जो टनल है ये पीर पंजाल जो रेंज है इसके जरिए ये जो टनल है इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये जो चेनाब ब्यास लिंक टनल जो प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल जो लागत है 2352 करोड़ की है, इसे फाइनली अब अप्रूवल यहाँ पर दे दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि एनएचपीसी की तरफ से, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो प्रिलिमिनरी ई टेंडरिंग है इसे भी इनिशिएट कर दिया गया है लेट मई 2026 के टाइम में। और ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंटरनल हाइड्रोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि 1960 से लेकर अब तक जहां हम लोग इंडस वाटर जो रिवर सिस्टम है इसके वाटर को हम लोग यूटिलाइज कम कर पा रहे थे, लेकिन अब इस नई प्रोजेक्ट के जरिए जो चेनाब रिवर का पानी है ये हम लोग भारत के जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, खासकर राजस्थान से लेकर जो पंजाब है, यहाँ पर भी हम लोग पहुंचा सकते हैं। और ये अपने आप में एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट माना जा रहा है इंडिया के ट्रांस बाउंड्री वाटर स्ट्रेटेजी में। और जैसा कि हमने पहले कहा कि इसकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2352 करोड़ की है, जिसे एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो एक प्रीमियर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसे 1492 डेज मीन्स अप्रॉक्स 49 मंथ्स के अंदर में इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसी साल जुलाई के महीने में जो बिडिंग प्रोसेस है इसे ओपन किया जाएगा, और लेट 2029 से लेकर अर्ली 2030 तक में ये जो पूरा टारगेट है इसे कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। और इसी को लेकर जो पाकिस्तान है काफी ज्यादा पैनिक में है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के एक ग्रेव वायलेशन है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत है ये वाटर को वेपनाइज कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आज के टाइम में यूएन के प्लेटफॉर्म को भी अप्रोच कर रहा है, वियना कन्वेंशन का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से भी जो MEA के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने भी कहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो पिछले ही साल पहलगाम अटैक के टाइम से ये एबियंस में है, इसको लेकर ये कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा, भारत इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर रिज्यूम नहीं करने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान इतना पैनिक में क्यों है। देखिए, अगर चेनाब रिवर की बात करें तो चेनाब रिवर के जरिए पाकिस्तान को हर साल 26 मिलियन एकड़ फीट जो एवरेज डिस्चार्ज है ये किया जाता है। लेकिन इस नए प्रोजेक्ट के बाद में कहा यह जा रहा है कि 1.9 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है इसे डाइवर्ट किया जाएगा चेनाब बेसिन से ब्यास बेसिन की तरफ। और ये जो 1.9 मिलियन एकड़ जो फीट है, जो रफली 7.3% रिवर का जो पानी है इसे ब्यास बेसिन में डाइवर्ट किया जाएगा। और वैसे भी आज के टाइम में पाकिस्तान में
वाटर को लेकर काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिलता है। इवन कि पिछले महीने बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी के एबियंस के बाद में पाकिस्तान के कराची में क्रॉनिक वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी है इसे मुख्य तौर पर पंजाब का जो नॉर्दर्न साइड्स है, खासकर ये जो पूरा रीजन जिसमें लाहौर से लेकर जो इस्लामाबाद वाला जो एरिया है वो आता है, यहाँ पर ज्यादातर जो पानी है इसे कंज्यूम कर लिया जाता है। और इसी कारण जो सिंध प्रोविंस है या फिर बलूचिस्तान प्रोविंस है, यहाँ पर सफिशिएंट जो पानी है ये पहुंच नहीं पाते हैं। इवन कि पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट्स है डॉन ये भी लिखता है कि पंजाब ड्रॉज एक्सेस वाटर, जिसके कारण सिंध से लेकर जो बलूचिस्तान है इसे कम क्यूसिक जो वाटर है ये यहाँ पर मिल पाता है। और ये केवल पानी की समस्या नहीं है, पाकिस्तान में वाटर को लेकर जो शॉर्टेज है इसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इकोनॉमी से भी लिंक करके देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी आज के टाइम में फॉरेक्स रिजर्व शॉर्टेज को फेस कर रहा है। चाइना ने भी अपने सीपेक प्रोजेक्ट को यहाँ पर पॉज करके रखा हुआ है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 7वें आसमान पर है। वहीं पाकिस्तान में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा हुआ है, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और अगर इस बीच में चिनाब ब्यास टनल को लेकर बातें की जा रही है, इसे ऐसे टाइम में अप्रूवल दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे पाकिस्तान की जो समस्या है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, चेनाब रिवर में इसके पहले भी जो सलाल डैम है इसको लेकर पाकिस्तान पहले से यहाँ पैनिक मोड में था, क्योंकि चिनाब रिवर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है जिसके जरिए 690 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है। और ये भी हमें चिनाब रिवर में देखने को मिलता है जो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और इस पावर स्टेशन को भी NHPC की तरफ से डेवलप और ऑपरेट की जाती है। और सबसे खास बात यह कि ये इंडस वाटर ट्रीटी में पहला ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट है जिसे बिल्ड किया गया है NHPC की तरफ से। और पाकिस्तान सलाल डैम को लेकर यह कहता है कि भारत इस डैम के जरिए जो सिल्ट फ्लशिंग है ना वो करता है, मींस जो सेडिमेंट है जो काफी डिकेड से मैनेज नहीं किए जा रहे थे इसे पिछले साल रिलीज किया गया, जिसके कारण सलाल रिजर्वॉयर जो कैपेसिटी है ये 96% तक ये श्रिंक हो चुका था। और इसको लेकर भी इसी साल फरवरी के टाइम में NHPC की तरफ से एक प्लान इनेक्ट किया गया जहां पर सलाल रिजर्वॉयर जो कैपेसिटी है इनके स्टोरेज को फुलफिल करने की बात की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट है इसको लेकर भारत में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड है इसका भी रिस्क हमें देखने को मिल सकता है कि जिस ब्राज का निर्माण किया जा रहा है कोकसार विलेज में जो हाईली वोलेटाइल ग्लेशियल जोन्स माना जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि यहीं पर हमें 12 सिगरी जो ग्लेशियर है वो देखने को मिलता है, जो लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। और दूसरा समुद्र टापू ग्लेशियर लेक देखने को मिलता है, जिसके बारे में लगातार ये बातें की जा रही है कि इस लेक का जो साइज है ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो लेक का साइज है वो बढ़ रहा है, जो आइस है वो पिघल रहे हैं और इसके कारण जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स है इसका खतरा हमें देखने को मिल सकता है। इवन कि काफी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि 2050 तक में इन दो ग्लेशियर से 33% जो आइस है वो यहाँ पर पिघल सकते हैं। मतलब ये है कि इस आइस मास से 17.7 गीगाटन जो पानी है यहाँ पर ये फ्लड का कारण बन सकता है। और क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रा रिवर है इसे टनल के जरिए पीर पंजल से होते हुए ब्यास रिवर सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो पीर पंजाल रेंज है जो कि जोन 5 सेस्मिक टेरिटरी का एक्यूट स्ट्रक्चरल स्ट्रेस माना जाता है, जहां पर हमें हैवी टेक्टोनिक शिफ्ट के साथ साथ जो क्लाउड बस्ट इंसिडेंट्स हैं, यहां तक कि जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये भी देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी रेज किया जा रहा है कि चंद्रा रिवर से जो 1.9 मिलियन एकड़ फीट जो पानी यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा टनल के जरिए ब्यास रिवर सिस्टम में, क्या ये कैपेसिटी जो है ब्यास रिवर सिस्टम होल्ड कर पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं इसके क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिल सकते हैं। खैर, आपका सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।